जय नारायण बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकारक तत्व में कारक पढ़ेंगे। मैं सरिता मिश्रा आपको कारक के बारे में बताऊंगी। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। जैसे मनोज ने सेब खाया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, तोता डाल पर बैठा है। इन वाक्यों में आए ने, को, से, के लिए तथा पर परसर्ग संज्ञा तथा क्रिया के संबंध को प्रकट कर रहे हैं। यदि हम वाक्यों में इन कारक चिन्हों को हटाकर पढ़ें तो हमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा क्रिया शब्दों का आपस में संबंध समझ में ही नहीं आएगा और वाक्यों का अर्थ स्पष्ट भी नहीं होगा। अतः वाक्यों का अर्थ समझने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। आइए जानें कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। इन कारक के लिए परसर्ग यानी चिन्ह होते हैं जिन्हें परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कर्ता के लिए ने, कर्म के लिए को, करण के लिए से या द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे ओ ओए ए। आइए आगे जाने प्रत्येक कारक को विस्तार से। कर्ता कारक। कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। सीता ने गाना गाया, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वेदांत सो रहा है, रेखा खाना खा रही है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब क्रिया सकर्मक हो तथा भूतकाल में हो तभी परसर्ग ने का प्रयोग किया जाता है। सीमा गाना गा रही है, वर्तमान काल में है, इसलिए यहाँ ने परसर्ग का लोप है। पिताजी कल फोन करेंगे, भविष्यत काल में है, यहाँ पर भी ने परसर्ग का लोप है क्योंकि जब क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने परसर्ग लगता है। बच्चा बहुत रोया, भूतकाल अकर्मक क्रिया। और अंत में दिया है तरुण ने खाना खाया, यहाँ पर भूतकाल है और सकर्मक क्रिया है। तो इस बात को हम अधिक जोर देकर आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों इस बात का ध्यान रखें कि कर्ता काम करने वाला कहलाता है और सभी वाक्य आपके कर्ता कारक कहलाएंगे, किंतु जहाँ पर सकर्मक क्रिया और भूतकाल होगा वहाँ पर ही ने परसर्ग का प्रयोग होगा। कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है।
माँ ने रेखा को लड्डू खिलाए। राम ने पिताजी को पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। किसको लिखा? पिताजी को। तो यहाँ पर पत्र जो है मुख्य कर्म है और पिताजी गौण कर्म। करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा है। राम साइकिल से बाजार गया। रेखा चाकू से फल काटती है। मोहन चम्मच से चीनी घोलता है। डाक द्वारा सामान भेज दिया गया। वेदांत ने पत्र के द्वारा सूचना भेजी। यहाँ पे बच्चों हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधन प्रयोग हो रहा है। राम कौन सा साधन प्रयोग कर रहा है बाजार जाने के लिए? साइकिल। रेखा फल काटने के लिए कौन से साधन का प्रयोग कर रही है? चाकू का। मोहन चीनी घोलने के लिए किस साधन का प्रयोग कर रहा है? चम्मच का। और नीचे डाक किसके द्वारा भेजी जा रही है? सामान किसके द्वारा? डाक द्वारा। वेदांत ने सूचना दी। किस चीज के द्वारा? पत्र को साधन बनाया। तो इस प्रकार यहाँ पर साधन का प्रयोग हुआ। संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उस पद को संप्रदान कारक कहते हैं। दीदी वेदांत के लिए खिलौने लाई। गीता ने सीता को किताब दी। संप्रदान कारक में के लिए तथा को उपसर्ग या विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों यहाँ पे के लिए और को उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे दिया गया है, दीदी वेदांत के लिए खिलौने लाई। गीता ने सीता को किताब दी। यहाँ पर को शब्द लगा और ऊपर वाले वाक्य में के लिए लगा। ध्यान देने योग्य बात है, संप्रदान कारक में हमेशा दान का भाव अर्थात किसी को कुछ दिए जाने का भाव होता है। राम ने गरीब को वस्त्र दिए। साक्षी ने अनीता के लिए खाना दिया। आइए जाने करण और अपादान में अंतर। करण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इन्हें स्पष्ट करें। मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ करण कारक है क्योंकि यहाँ पर कलम एक साधन के रूप में प्रयोग हुई है। गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक। बच्चों यहाँ पर गंगा जो है हिमालय से पृथक हो रही है, अलग हो रही है, अलग होने का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक। तीसरे उदाहरण में देखते हैं, दादाजी ट्रेन से दिल्ली पहुँचे। यहाँ पर बच्चों दादाजी ने ट्रेन को साधन के रूप में प्रयोग किया, तो यहाँ पर करण कारक है। मोहन ट्रेन से उतर गया। यहाँ पर ट्रेन से वह पृथक हो रहा है यानी कि अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक। आइए अगला कारक जानते हैं, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे नीलम के पिताजी अध्यापक हैं, राधा की पुस्तक वहाँ है, वेदांत का भाई आ गया, यह मेरी पुस्तक है। संबंध कारक की विभक्तियाँ का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। तो यहाँ आप देखेंगे संबंध बताने के लिए नीलम के पिताजी, तो यहाँ पर के विभक्ति का प्रयोग हुआ। राधा की पुस्तक, यहाँ पे की शब्द का प्रयोग हुआ। वेदांत का भाई, तो यहाँ पर
का शब्द का प्रयोग हुआ। और यह मेरी पुस्तक है, यानी मेरी, तो मैं को बदला गया, सर्वनाम को यहाँ पे मैं को मेरी किया गया, तो मेरी पुस्तक है, री लगा है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कमल तालाब में खिलते हैं, गैस पर खाना पक रहा है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ समय का बोध हो वहाँ को परसर्ग होने पर भी वह अधिकरण कारक होता है। जैसे मोहन शाम को घर आएगा, तो यहाँ पर तीनों वाक्यों में अधिकरण कारक का पता चल रहा है। जैसे पहले में कमल तालाब में खिलते हैं, गैस पर खाना पक रहा है, यहाँ पर में और पर शब्द का प्रयोग हुआ है। और अंतिम वाक्य में मोहन शाम को घर आएगा, यहाँ पर को परसर्ग का प्रयोग हुआ है, किंतु यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बोलने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मोहन पानी तो पिला दे, हे भगवान अब क्या होगा। जैसे अरे, हे, अजी, ओ आदि। बच्चों पढ़ाई कर लो, भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, विशेष बात है, संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगा होता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह जिसे कहते हैं वो लगा होता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कारक विभक्ति चिन्ह समझ में आए होंगे। आप इस पाठ को बार बार दोहराइए और याद करने का प्रयत्न कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।